2024 के लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा फैक्ट जो था 2024 का सबसे बड़ा फैक्ट था राम मंदिर, जिस अयोध्या में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और लगभग 1 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा सपा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद यादव से हार का। क्या देश की जनता को राम मंदिर पसंद नहीं है? क्या देश की जनता को मस्जिद पसंद नहीं है? क्या देश की जनता जागरूक हो चुकी है? क्या देश की जनता बेरोजगारी का मार झेल रही है? क्या देश की जनता महंगाई से परेशान है? क्या देश की जनता रोजगार चाहती है? क्या देश की युवा रोजगार चाहती है? जय हिंद दोस्तों। क्या देश में मोदी फैक्टर काम नहीं किया? क्या देश की जनता मोदी के साथ नहीं है? क्या देश के युवा मोदी के साथ नहीं है? क्या देश का बेरोजगारी सबसे बड़ा फैक्टर बना बीजेपी का जीत कर हारने का कारण? क्या देश का सबसे बड़ा कारण महंगाई बढ़ा बीजेपी को जीत के हारने का कारण? हम बात करने वाले हैं यूपी के लोकसभा सीटों के बारे में, जहां पे वीआईपी कैंडिडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सब 2024 के लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा फैक्ट जो था 2024 का सबसे बड़ा फैक्ट था राम मंदिर, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि लगभग यूपी में 180 सीटों में से 80 सीटें जीतने जा रही है एनडीए गठबंधन। हालांकि ये कितना सच था कितना झूठ था, इसका सामना मतगणना होने के बाद ही पता चल गया। बुरी तरह से हारने के बाद यूपी से लगभग 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। हालांकि 43 सीटें इंडिया एयरलाइंस ने जीता। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, अयोध्या राम मंदिर, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में इसी साल कराया गया। सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, और जनवरी में कराने का कारण भी यही था कि हिंदू वोटरों को लुभाना और कहीं ना कहीं जनता में विश्वास पैदा करना कि हम सनातनी हैं, ये हैं वो हैं। हालांकि सबसे बड़ा जो फैक्ट माना जाता है वो विपक्ष, अयोध्या में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और लगभग 1 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा सपा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद यादव से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कहां पिछड़ रही है बीजेपी, कैसे हार का सामना करना पड़ा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। पहले बात करने वाले हैं आजमगढ़ सीट से प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के बारे में। दिनेश लाल यादव को भी लगता था कि हम बड़े सुपरस्टार हैं, हम भी जीत का दावा करते हैं, हम भी जीत जाएंगे। हालांकि आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल यादव को भी 1 लाख वोटरों से हार का सामना करना पड़ा। 2022 में उपचुनाव के माध्यम से लोकसभा प्रत्याशी बने थे, लोकसभा का जीत दर्ज किए थे दिनेश लाल यादव। लेकिन धर्मेंद्र यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हराकर लोकसभा प्रत्याशी एक बार फिर से आजमगढ़ से बन चुके हैं। हालांकि सबसे बड़ा एक और अमेठी की बात करने वाले हैं। अमेठी से सबसे चर्चित स्मृति ईरानी, जो बीजेपी का एक बड़ा वीआईपी कैंडिडेट, जो बड़ा एक शेरनी के रूप में जानी जाती थी। चुनाव से पहले बड़े बड़े भाषण भी उनका सुनने को मिल रहा था। उनको कॉन्फिडेंस था कि हम जीतने वाले ही हैं। लेकिन स्मृति ईरानी भी अमेठी से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, 1 लाख वोटरों से हार का सामना करना पड़ा। किशोरीलाल शर्मा, जो कांग्रेस के राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, कहीं ना कहीं 1 लाख वोटरों से जीत दर्ज कर चुके हैं। और हम बात करने वाले हैं अयोध्या की। अयोध्या राम मंदिर, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में इसी साल किया गया। सबसे बड़ा फैक्ट था 2024 का चुनाव में, सबसे बड़ा फैक्ट जो राम मंदिर था बीजेपी के लिए, वो यही था, राम मंदिर। और विश्वास भी बीजेपी को था कि हम यूपी में लगभग 80 सीट जीतेंगे, क्योंकि हमने राम मंदिर बनाया और कहीं ना कहीं यूपी में भी लोगों का लगता था कि जीतने का काम करेंगे। लेकिन अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को। जरा सोचिए, जहां राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, बीजेपी कहती थी कि हमने राम जी को लाया, हमने राम को बैठाया, लेकिन वहां भी हार का सामना पड़ा। और हार का मार्जिन जो इतना था कि 1 लाख वोटर से भी हार का सामना करना पड़ा। सपा के प्रत्याशी वहां पे अवधेश प्रसाद जी थे, जो जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि बात करने वाले हैं कि बीजेपी पिछड़ी कहां। क्या देश की जनता को राम मंदिर पसंद नहीं है? क्या देश की जनता को मस्जिद पसंद नहीं है? क्या देश की जनता जागरूक हो चुकी है? क्या देश की जनता बेरोजगारी का मार झेल रही है? क्या देश की जनता महंगाई से परेशान है? क्या देश की जनता रोजगार चाहती है? क्या देश की युवा रोजगार चाहती है? जी बिल्कुल, हम इस पर बात करने वाले हैं। जो नारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, एनडीए गठबंधन के द्वारा दिया जा रहा था कि इस बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार, इस बार बीजेपी सरकार 400 पार, कहां पिछड़ के रह गए? घींच तीर कर पार करना पड़ रहा है। जरा सोचिए, रूठे को मनाना पड़ रहा है, रूठे को मनाने की कोशिश किया जा रहा है। आप हमारे पक्ष में आइए, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये बनाएंगे। हम बात करने वाले नीतीश कुमार जी के बारे में बात करें। अपने दम पर तो बीजेपी सरकार बना नहीं सकती है, उसके पास तो उतने सीट है नहीं। लगभग टीडीपी जो है चंद्र नायडू बाबू, उनके दम पर या नीतीश कुमार जी के
दम पर ही बीजेपी सरकार बना सकती है। लेकिन जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था, मीडिया, गोदी मीडिया जो दिखा रही थी 400 पार 411, कहाँ पिछड़ गया। हालांकि पंजाब में भी दिखाया जा रहा था लगभग 113 सीट पर बीजेपी लीड करेगी, बीजेपी जीत का दर्ज करेगी, 13 सीटों पर जीत, सॉरी माफ करिएगा, 13 सीटों पर, पंजाब में 13 के 13 सीटों पर जीत करेगी। लेकिन हालांकि सबसे बड़ा जो हार मिल रहा है, वहां भी लगभग 13 लोकसभा की सीटों पर एक सीट जीत पाई है बीजेपी। कारण भी वहां के किसान पहलवान जो नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे, किसानों के साथ जो बीजेपी के एनडीए की गठबंधन के सरकार में जो मार झेला गया, उसका सामना बीजेपी को पंजाब में करना पड़ा। महिला पहलवानों के साथ जो ब्रजभूषण सिंह का जो मामला चला, उसका भी मार झेलना पड़ा। हालांकि यूपी में जो लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से लगभग 2019 के चुनाव में 65 सीट जीतने का काम किया था। अपने दम पर लोकसभा सीट के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी खुद अपने दम पर, बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाई थी। हालांकि इस बार उसको पार करने में भी बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मार झेलना पड़ रहा है। क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। हालांकि क्या ये भी सवाल उठ रहा है, विपक्ष का कहना है कि राम जी हमारे साथ थे, राम जी एनडीए के साथ नहीं थे, राम जी हमारे साथ थे, हमने विपक्ष की लड़ाई, हमने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी। हालांकि सबसे बड़ा फैक्ट जो माना जा रहा है, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव जी हो, उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा बनाया उन्होंने, संविधान हो, गरीबों का आरक्षण हो, ये जो सबसे बड़ा मुद्दा था, कहीं ना कहीं काम किया। हालांकि दलित समाज हो या महादलित समाज हो, कहीं ना कहीं गरीब समाज के जो वोट यूपी में मिला, या मुसलमानों हो, मुसलमान का भी वोट लगभग आधा से बेसी जो यूपी में मिला है, इंडिया एलायंस को मिला है। क्योंकि कारण है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो मुद्दा बनाया, वो मुद्दा ये था कि अगर बीजेपी दोबारा सरकार में आती है तो संविधान को खतरा हो सकता है, ओबीसी के आरक्षणों को खतरा हो सकता है। अगर बीजेपी दोबारा सरकार में आती है तो मुस्लिम को खतरा हो सकता है, मुस्लिम आरक्षण को खतरा हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ी जो बात कहा जा रहा है, 400 पार का आंकड़ा जो छूने की बात कर रहा है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। इसका कारण है बेरोजगारी, महंगाई, युवा का जो गुस्सा था, वैकेंसी हो, रोजगार हो, उसको लेकर। हालांकि सबसे बड़ा एक और फैक्टर हम बता सकते हैं आपको, जैसे पेपर लीक हो गया, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण ये फैक्ट तो काम न कर पाया। हालांकि एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, बीजेपी को अगर सरकार बनानी है तो उसके लिए एनडीए में शामिल करना पड़ेगा टीडीपी, चंद्र नायडू बाबू को साबित करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी, जो कहीं ना कहीं बदलने की बात चल रही है नीतीश कुमार जी को, कि पलटी मार सकते हैं। हालांकि आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।